सेंटेंस है मेरा कि टू बी स्लेव ऑफ द वाइज इज बेटर देन टू बी द किंग ऑफ द फुल। मतलब मूर्खों का राजा बनने से बेहतर है कि विद्वानों का गुलाम बन जाओ। क्योंकि अगर विद्वानों का गुलाम भी बन जाओगे ना तो कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, और मूर्ख का राजा बन जाओगे ना तो फांसी पे चढ़ जाओगे। कोई दिक्कत नहीं ना। तो एक्शन वर्ब समझ में आता है, जैसे आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, गाना बजाना, मारना पीटना, चिल्लाना, समझ में आता है। ये सब एक्शन वर्ब कहलाता है हिंदी का। इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दीजिएगा, जैसे आना का कम, जाना का गो, चिल्लाना का क्राई, पढ़ना का रीड, खेलना का प्ले। तो इंग्लिश का एक्शन वर्ब हो गया। इसी एक्शन वर्ब में हम चेंजिंग लाएंगे और इकाई दहाई सैकड़ा के हिसाब से वर्ड सीखेंगे। रेडी आप लोग? वेरी गुड। तो समझ लेते हैं इस कंसेप्ट को। एक्शन वर्ब प्लस यूएन और फिर एक्शन वर्ब। ओके, कंसेप्ट समझिए। जो एक्शन वर्ब यहां रहेगा वही एक्शन वर्ब यहां रहेगा। समझ में आ रही है? यानी कि इसी एक्शन वर्ब को हम यहां लेकर चले आएंगे। फर्क इतना ही है कि इस एक्शन वर्ब के पहले जो है यूएन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? यूएन लग जाएगा और एक्शन वर्ब जो है अपने तीसरे फॉर्म में चला जाएगा, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। कोई दिक्कत? चलिए, ये ट्रिक नंबर कितना है? 89। अब हम एक और बात क्लियर कर दें। ये एक्शन वर्ब देख रहे हैं ना, जो पहले एक्शन वर्ब आएगा वही एक्शन वर्ब बाद में जाएगा। यहाँ जो एक्शन वर्ब रहेगा वो टेंस के अनुसार बदलते रहेगा। प्रेजेंट में अलग होगा, पास्ट में अलग होगा, फ्यूचर में अलग होगा, मतलब टेंस के मुताबिक जो है चेंज होते चला जाएगा। ओके, क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, टेंस अपने आप में कुछ होता नहीं है। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहीं भी टेंस का जिक्र है नहीं, जिक्र है। पता है क्यों? क्योंकि टेंस अपने आप में कुछ नहीं होता है। टेंस आधारित होता है वर्ब पर। किस पर? वर्ब। तो वर्ब पढ़ना है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो वर्ब का जो है फॉर्म चेंज होता है तो टेंस चेंज हो जाता है। समझ में आ रही है ना? जैसे इज आ एम प्रेजेंट टेंस हो जाता है, डू डज प्रेजेंट टेंस, हैज हैव प्रेजेंट टेंस। वर्ब का पहला फॉर्म या पांचवा फॉर्म प्रेजेंट टेंस हो जाता है। सही ना? पास्ट में जाइएगा तो V2 हो जाता है, डीड हो जाता है, हैड हो जाता है। फ्यूचर में जाइएगा तो शैल और विल हो जाता है। तो वर्ब जो है कमांड करता है टाइम को, जिसको हम लोग इंग्लिश ग्रामर में कहते हैं टेंस या टाइम एंड टेंस। तो टेंस को रट्टा नहीं मारना है, वर्ब को समझना है। क्या इसको समझना है? वर्ब को समझना है। जैसे मैंने समझाया कि यहाँ जो वर्ब है वो टेंस के अनुसार बदलेगा, लेकिन यहाँ जो कह रहा है कि फिर जो वर्ब है यही वर्ब जब यहाँ आएगा तो तीसरे फॉर्म में चला जाएगा और उसके पहले यूएन लग जाएगा। यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगा किसी भी सिचुएशन में, जो ट्रिक हम बताने जा रहे हैं। ओके, मदर टेरेसा का एक लाइन है, उसको पहले हम लोग समझेंगे। मदर टेरेसा कौन थी मालूम है ना? कौन थी? एक सोशल रिफॉर्मर। एंड शी वाज नॉट इंडियन, शी वाज अ फॉरेनर। विदेशी थी, एक समाज सुधारक थी, इंडिया में बहुत वर्क की। आज हर चौक चौराहे पर जाइएगा तो मदर टेरेसा के नाम से स्कूल मिलता है। मदर टेरेसा इंटरनेशनल स्कूल, मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल, मदर टेरेसा एकेडमी। समझ में आ रही है ना? तो जो समाज के लिए कुछ करता है, देश के लिए कुछ करता है, उसके लिए पब्लिक मरती है, सारे लोग उसका दीवाना रहते हैं। जैसे गांधी जी को देख सकते हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को देख सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जिए, अपने परिवार के लिए जिए, अपने बच्चों के लिए जिए, अपने बीवी के लिए जिए, मतलब उसका परिवार ही उसके लिए सब कुछ है, वो खुद अपने लिए सब कुछ है, उसके बच्चे हैं उसके लिए सब कुछ है, उसके लिए कोई रो नहीं सकता। समझ में आ रही है ना? जब हम लोग पढ़ते थे ना तो हम लोग के सर पढ़ाते भी थे और शायरी अंदाज में बोलते थे कि क्या मरते हो एक दुल्हन के लिए, क्या मरते हो एक दुल्हन के लिए, एक लड़की के लिए। अगर मरना है तो मरो अपने वतन के लिए, कि मरने के बाद भी
सारी दुनिया पब्लिक रोए तेरे कफन के लिए, तेरे कफन के लिए। तो जब देश के लिए मरिएगा ना, समाज के लिए मरिएगा, मतलब समाज के लिए कुछ कीजिएगा, देश के लिए कुछ कीजिएगा, तो पूरा समाज आपके लिए रोता है। जैसे आज गांधी जी के लिए लोग रोता है कि नहीं, APJ अब्दुल कलाम के लिए लोग रोता है कि नहीं, मदर टेरेसा के लिए रोता है कि नहीं, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के लिए रोता है कि नहीं, मौलाना मजरूर हक के लिए रोता है कि नहीं, रोता है ना। भगत सिंह के लिए लोग रोता है ना, अंबेडकर साहब के लिए लोग रोता है ना। वो लोग देश के लिए कुछ किए। ओके, विवेकानंद देश के लिए कुछ किए, शिकागो में जाकर 0 पे 72 घंटा स्पीच देते रहे। तो बाबू याद रखना है, जब भी अगर मरना हो, कुछ थोड़ा सा खुरफात करना हो, तो वतन के लिए। जैसे मोदी जी को देख लो, योगी जी को देख लो, कोई नहीं है, उसके बाद भी देश के लिए मर रहा है वो लोग। ओके, बहरहाल समझते हैं मदर टेरेसा का स्टेटमेंट। वांट एक्शन वर्ब हो गया ना, वांट मतलब होता है चाहना। अब इसके पहले UN लगा दो, है ना, अन, और फिर इसी वर्ब को आगे लेकर जाओ, मतलब एक्शन वर्ब कह रहा है ना, उसको थर्ड फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे, वांट अनवांटेड। ठीक है, इसका हिंदी निकलेगा बाबू कि उन्हें चाहना। वांट मतलब क्या होता है, चाहना। तो उन्हें चाहना जिन्हें कोई नहीं चाहता। ठीक है, क्या इसका हिंदी निकला, उन्हें चाहना जिन्हें कोई नहीं चाहता। ठीक है, यानी कि हो गया वांट अनवांटेड। मदर टेरेसा बोली थी कि आई वांट अनवांटेड पीपल, मैं उन लोगों को चाहती हूं जिन्हें कोई नहीं चाहता, मतलब जिनका कोई नहीं है। ऑर्फनेज मतलब अनाथ है। ठीक है ना, नो वन इज केयरी, या नो वन इज रेडी टू केयर देम, मतलब वैसे लोग जिनका कोई केयर नहीं करता है, जो अनाथ है समाज में। ठीक है, जिनका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। ठीक है, तो मदर टेरेसा स्टेटमेंट क्या दे दी कि वांट अनवांटेड पीपल, आई वांट अनवांटेड पीपल। बस मैंने उसी वर्ड को लेकर एक अपना ट्रिक क्रिएट कर दिया, राइट। अब देखो, कोई भी एक्शन वर्ब आप ले लो, वांट अनवांटेड, उन्हें चाहना जिन्हें कोई नहीं चाहता, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि लव अनलव्ड, मतलब उनसे प्यार करना जिनसे कोई प्यार नहीं करता। ठीक है, जैसे कहेंगे आई लव अनलव्ड पीपल, मैं उन लोगों से मोहब्बत करता हूं जिनसे कोई मोहब्बत नहीं करता। हुआ ना। चलिए, जैसे कहेंगे लिव, लिव माने रहना, हो जाएगा अन लिव्ड, मतलब नहीं, मैं कहाँ से आ गया, वहाँ रहना जहाँ कोई नहीं रहता। इसका मतलब हुआ कि वहाँ रहना जहाँ कोई नहीं रहता। जैसे अब आप बोलिएगा कि मैं वहाँ रहना चाहता हूँ जहाँ कोई नहीं रहता, तो भैया जान लीजिए वो मुरघटिया ही है जहाँ कोई नहीं रहता है। सही ना। और कोई जाना भी नहीं चाहता, क्यों मुरघटिया में जाना चाहता है, बिल्कुल नहीं जाना चाहता है। एक ही बार मजबूरी में जाते हैं, जब किसी को लेकर जाते हैं, कहते हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सबका यही गत है, सबका यही गत है, बोलते हैं ना। इसकी अंग्रेजी क्या होगी बता दो। राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। तो राम नाम सत्य है, कहेंगे द नेम ऑफ गॉड एलोन इज ट्रू। क्या होगा अंग्रेजी, द नेम ऑफ गॉड, द नेम ऑफ गॉड, ठीक है, एलोन इज ट्रू। ठीक है ना, कि राम नाम सत्य है। ठीक है, सबका यही गत है, तो सबका यही गत है मतलब सबको इसी रास्ते से जाना है। एंड ऑल हैव टू पास थ्रू दिस वे, इसी का मतलब है कि राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। याद रहेगा, राम नाम सत्य है, द नेम ऑफ गॉड एलोन इज ट्रू।
ठीक है। एंड ऑल हैव टू पास थ्रू दिस वे, माने सबको इसी रास्ते से जाना है, माने सबका यही गत है। समझ में आ रही है ना? इस जिंदगी से किसकी यारी है? आज मेरी तो कल तेरी भी बारी है, घबराना नहीं है, राइट। चलिए, तो समझ में आ गया। लिव अनलिव्ड मतलब वहां रहना जहां कोई नहीं रहता, ठीक है। चलिए, जैसे कहेंगे कि स्पीक अनस्पोकन मतलब वो बोलना जो कोई नहीं बोलता है, ठीक है। जैसे राइट मतलब लिखना, अनरिटन मतलब वो लिखना जो कोई नहीं लिखता। जैसे कहेंगे जाफरी वो चीज लिखते थे जो कोई नहीं लिखता था, मैं वो चीज लिखता हूं जो कोई नहीं लिखता है, ठीक है ना। मैं वो पढ़ाता हूं जो कोई नहीं पढ़ाता है। समझ में आ रही है ना? तो पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होता है? टीच। वेरी गुड। और उसके बाद क्या कर देंगे? ऑन। और टीच का जो है थर्ड फॉर्म क्या होता है? अच्छा, टॉट। याद रखिएगा, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टॉट, ठीक है ना। तो क्या हो गया? टीच अनटॉट मतलब वो पढ़ाना जो कोई नहीं पढ़ाता है। समझ में आ रही है ना? हाँ, जैसे हाँ, अब तो कंसेप्ट मेरे ख्याल से समझ में आ गया। जैसे मान लो कि हो गया क्या? प्ले, मैंने खेलना, और जोड़ दो क्या चीज? अनप्लेड मतलब वो खेलना जो कोई नहीं खेलता। ना कहता है कि हम वो खेलते हैं जो कोई नहीं खेलता, हम वो करते हैं जो कोई नहीं करता। तो करना का अंग्रेजी क्या होता है? डू। क्या होता है? डू। तो कहेंगे डू अनडन मतलब वो करना जो कोई नहीं करता। हिंदी लिखाना जरूरी नहीं है। कंसेप्ट समझ में आ रही है ना? मेरे ख्याल से आप लोग को भी समझ में आ रही हो। तो प्लीज प्लीज लेक्चर को पॉज कीजिए, और जो आपको हमने बोला है कि एक नोटबुक रखना है जिस पर हेडिंग में लिख लेना है ट्रिक को, और नीचे जो ये सारे वर्ड फॉर्मेशन को जो है लिखना है, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक एक वर्ड, एक एक ट्रिक अगर लिखते चलिएगा ना तो एक दिन जो है बड़ी मोटी किताब बन जाएगी। सही है गलत? तो आप लोग भी यही काम करेंगे, और जो ऑनलाइन जुड़े हैं वो लोग भी यही काम करेंगे, प्लीज। ओके, चलिए, तो हो गया डू अंडन। कोई दिक्कत है? अब जैसे इस पर जो है कोई भी एक्शन वर्ब आप ले सकते हैं कि नहीं? हम तो एक्शन वर्ब ले रहे हैं, जैसे वांट, लव, लीव, स्पीक, राइट, टीच, प्ले, डू, ये सब क्या है? एक्शन वर्ब है, ठीक है। सेम एक्शन वर्ब बाद में आ जाएगा थर्ड फॉर्म में, और उसके पहले यूएन लग जाएगा। देखिए यहाँ लगा ना, यूएन 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 लगा है, सबके पहले यूएन लगा है। सही है गलत है? सही ना? चलो, अब इस पर सेंटेंस जो है बनाना है। क्या करना है? सेंटेंस बनाना है। इस तरह के आप लोग कर सकते हैं ना? तो हम ईटीसी कर दें, है यहाँ कर दें ईटीसी, मतलब इस तरह का जो है खुद से जो है वर्ड क्रिएट कर लेना, राइट। और कल कम से कम 100 जो है, हाँ 100 जो है वर्ड इस तरह से बनाकर आप लोग को दिखाना है। और आप लोग भी जो है 100 वर्ड बनाइए इस तरह से इस ट्रिक पर, और जो क्या कीजिए व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं अपना पर्सनल नंबर लिख देता हूँ आप लोगों को, है ना। दिस इज माई पर्सनल नंबर 9852435774। दिस इज माई पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर। ओके, वर्ड बनाइए और व्हाट्सअप कीजिए। ओके, मैं वेरीफाई करके आपको जवाब दे दूंगा। आप लोग क्लास में जो है चेक करा लीजिएगा, है ना। चलिए, अब जो है सेंटेंस कैसे बनाएंगे इस पर ध्यान दीजिए। पहले ही मैंने बोल दिया है कि पहला जो वर्ब है वो टेंस के अनुसार चेंज होते रहेगा, ठीक है। जैसे हिंदी नहीं लिखेंगे, हिंदी मैं समझा दिया हूं, इंग्लिश लिखूंगा और समझना है। ओके, जैसे कहा जाए कि आई वांट,
अनवांटेड पीपल, पीपल मतलब लोग, ठीक है। इतना तो वर्ड फॉर्मेशन में बताए थे, वांट, अनवांटेड, इतना बताए थे। एक्स्ट्रा मैंने क्या जोड़ दिया, सब्जेक्ट, और अंत में पीपल जोड़ दिया, राइट। तो कह रहे कि आई वांट अनवांटेड पीपल, मतलब मैं उन्हें चाहता हूं जिन्हें कोई नहीं चाहता, इसका अर्थ ही निकलेगा। क्योंकि इसका अर्थ तो मैंने ही बताया ना, वांट अनवांटेड का, कि उन्हें चाहना जिन्हें कोई नहीं चाहता, तो ये अर्थ निकलेगा आई वांट अनवांटेड पीपल, मैं उन्हें चाहता हूं, मैं उन लोगों को चाहता हूं जिन्हें कोई नहीं चाहता, राइट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप लोग। जैसे कहा जाए कि आई लव अनलव्ड पीपल, मतलब हाँ, मैं उन्हें प्यार करता हूं या उन लोगों से प्यार करता हूं जिनसे कोई प्यार नहीं करता, राइट। तो कौन ऐसे लोग हैं समाज में जिनसे कोई नहीं प्यार करता? हाँ, जिसका कोई पेरेंट्स नहीं है, जिनका देख रेख करने वाला नहीं है। इसीलिए तो मदर टेरेसा ने अपना स्टेटमेंट दी थी कि आई वांट अनवांटेड पीपल, समझ रही ना। तो कह रहे कि आई लव अनलव्ड पीपल, मैं उन लोगों से मोहब्बत करता हूं जिन लोगों से कोई मोहब्बत नहीं करता, समझ रही ना। चलिए जैसे कहा जाए कि आई लिव, थर्ड सेंटेंस हुआ, आई लिव अनलिव्ड प्लेस, हाँ, मैं वहां रहता हूं जहां कोई नहीं रहता। तो अभी चर्चा कर रहे थे कौन सा वो जगह हो सकता है, मृगटिया, क्रीमेशन प्लेस बोलते हैं। क्रीमेशन मतलब होता है दाह संस्कार, अब प्लेस माने स्थान, तो क्रीमेशन प्लेस माने क्रीमेटेड, जहाँ लोगों को दाह संस्कार किया जाता है, जलाया जाता है या दफनाया जाता है, राइट। उर्दू में कहते हैं कब्रिस्तान, और हिंदी में कहते हैं शमशान, और भोजपुरी में बिहारी भाषा में कहते हैं मुरघटिया। जो लोग नहीं समझ रहा हो उनके लिए है ये, राइट। तो हो गया आई लिव अनलिव्ड प्लेस, कोई दिक्कत? अगर हम यही कह दें कि आई राइट, चूंकि हम ऑथर है ना, तो मान लें कि हमने कहा कि आई राइट अन रिटन थिंग, हाँ, थिंग मतलब होता है चीज, मतलब आई राइट अनरिटन थिंग्स, इस लगा देते हैं, मतलब मैं वो चीज लिखता हूं जो कोई नहीं लिखता, राइट। मैं वो चीज पढ़ाता हूं जो कोई नहीं पढ़ाता, तब क्या कहेंगे? तब कहेंगे आई टीच, हाँ, अनटॉट, हाँ, थिंग कहो चाहे थिंग्स कहो, दोनों सही है, ठीक है। मैं वो पढ़ाता हूं जो कोई नहीं पढ़ाता, राइट। ऐसे को कहना हो कि मैं वो करता हूं जो कोई नहीं करता, तब क्या कहेंगे? हाँ, वेरी गुड, हाँ बोलिए, वेरी गुड, कहेंगे आई डू अनडन वर्क, हाँ, मैं वो काम करता हूं जो कोई नहीं करता, तो क्या कहेंगे? आई डू मतलब मैं करता हूं, अनडन वर्क मतलब मैं वो काम करता हूं जो कोई नहीं करता, कोई दिक्कत? अब इसी चीज को हम टेंस के अनुसार बताएं, सेंटेंस को बड़ा बनाना चाहें, जैसे मैं वो करना चाहता हूं जो कोई नहीं करता, मैं वो करना चाहता हूं जो कोई नहीं करता, मैं वो लिखना चाहता हूं जो कोई नहीं लिखता, मैं वो बोलना चाहता हूं जो कोई नहीं बोलता, मैं वो चीज पैदा करना चाहता हूं, हाँ, जो कोई नहीं पैदा करता। वाह वाह, थोड़ा सा हमारे आगे ताली बजा दीजिए, गुड गुड गुड, ठीक है। मैं वैसा ट्रीटमेंट करना चाहता हूं जैसा कोई नहीं करता। मान लीजिए कोई डॉक्टर साहब ऐसा बोल रहे हैं, कोई दिक्कत है? चलिए, देश के लिए मैं वो करना चाहता हूं जो कोई नहीं करता, तो देश के लिए मैं वो करना चाहता हूं जो कोई नहीं करता, तो पहले बनाओ कि मैं करना चाहता हूं, क्या होगा? हाँ, आई वांट टू डू, ठीक है, कहेंगे आई वांट टू डू
अनडन वर्क फॉर द नेशन, फॉर द नेशन, नेशन मतलब होता है राष्ट्र, देश। तो कह रहे कि आई वांट, मैं चाहता हूं, कह रहे कि टू डू, एक चीज और याद रखना है बाबू, ठीक है, दो वर्ब आता है तो बीच में टू लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टू, और पहले वाले वर्ब में परिवर्तन होगा, टू के बाद वाले वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तब यहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसमें होगा जैसे वांट, आई वांट मैं चाहता हूं, टू डू मैं करना चाहता हूं, करे कि अनडन वर्क, वो काम जो कोई नहीं करता, किसके लिए, तो फॉर द नेशन, राष्ट्र के लिए। अब यहां पर सोसाइटी कर दीजिए, हाँ मतलब हाँ समाज के लिए, ठीक है, कहेंगे फॉर लेडीज, महिलाओं के लिए, मतलब मैं महिलाओं के लिए वो काम करना चाहता हूं जो कोई नहीं करता, समझ रही है। स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए मैं वो काम करना चाहता हूं जो कोई नहीं करता, समझ रही है। तुम्हारे परिवार के लिए तो कहेंगे फॉर योर फैमिली, मतलब आई वांट टू डू अनडन वर्क फॉर योर फैमिली, मैं तुम्हारे परिवार के लिए वो काम करना चाहता हूं जो कोई नहीं करता, ठीक है। भारत के शिक्षा डेवलपमेंट के लिए मैं वो करना चाहता हूं जो कोई नहीं करता, तो कहेंगे ना आई वांट टू डू अनडन वर्क फॉर द एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, हो गया सेंटेंस तैयार। देखो कंसेप्ट सिर्फ क्लियर करना है, क्या करना है, कंसेप्ट क्लियर, क्योंकि वर्ड आप बनाना सीख गए, वर्ड बनाना सीख गए, अब उसको सेंटेंस में यूज करना है, ठीक है। क्या तुम वहां रह सकते हो जहां कोई नहीं रहता, तो क्या से सवाल किया जा रहा है ना, तो कैन यू लिव अनलिव्ड प्लेस, कैन यू डू अनडन वर्क, कैन यू राइट अनरिटन थिंग, हेलो मिस्टर संजीव, कैन यू टीच अनटॉट थिंग, हाँ सुनो संजीव, क्या तुम वो पढ़ा सकते हो जो कोई नहीं पढ़ाता, कहेंगे यस ऑफ कोर्स आई कैन, समझ रही ना। कहेंगे हेलो रितिका, कैन यू लिव अनलिव्ड प्लेस, मतलब क्या तुम वहां रह सकती हो जहां कोई नहीं रह सकता या कोई नहीं रहता, कहेंगे नो सर, मुरघटिया में तो हम नहीं रह सकते हैं, कहीं भूत निकलेगा, अरे भूत नहीं, सिर्फ चुड़ैल भी निकलती है, याद रखिएगा। आगे तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है? जैसे सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया, एक्शन वर्ब, वही एक्शन वर्ब यहां फिर आ जाएगा बट थर्ड फॉर्म में, और उसके पहले यूएन लग जाएगा, जैसे हमने वर्ड बनाया आपको अब बनाना है, कोई दिक्कत है? चलिए अब आइए मैं आप लोगों को, यहीं पर एक चैप्टर है, पेज नंबर है 83, है ना, और देखिए यहीं पर जो है उस स्ट्रक्चर को मैंने लिखा है वी, मतलब वर्ब, और यहाँ पर देखिए जैसे लाइक का लाइक कर दिया गया है, यूएन जोड़ दिया गया है, और वांट को वांटेड कर दिया गया है, यूएन जोड़ दिया गया है, और लिव का लिव्ड कर दिया गया है, यूएन जोड़ दिया गया है, मतलब जो मैं आपको थ्योरी बता रहा था ETC, राइट। मैं जड़ से बीमारी खत्म कर दिया, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी आपको रहेगा कि सर कैसे हो रहा है, राइट। जैसे अनलाइक, अनवांटेड, जैसे मैं उन्हें पसंद करता हूँ जिन्हें कोई पसंद नहीं करता, तो आई लाइक अनलाइक्ड पीपल बनेगा ना। चलिए अब देख कर कि मैं उन्हें चाहता हूँ जिन्हें कोई नहीं चाहता, तो इसको तो हम अभी वर्ड पर बना रहे थे ना कि आई वांट अनवांटेड पीपल, करे कि मैं उन्हें प्यार करता हूँ जिन्हें कोई प्यार नहीं करता, आई लव अनलव्ड पीपल, ये तो हम पढ़ा ही रहे थे आप लोगों को, है ना। बुक मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जो लोग ऑनलाइन में है, जिनके पास बुक्स अवेलेबल है, वो बुक से भी अपना स्टडी कर सके, राइट। क्योंकि लुकमान हकीम बोले थे कि तालीम हमारी गुमशुदा माल है, तालीम हमारी गुमशुदा माल है, जहाँ से भी मिले इसे हासिल करो, एकदम मैग्नेट की तरह, मैग्नेट माने चुंबक की तरह, देखिएगा चुंबक जो है ऐसे चलता है तो आयरन को खींचते चलता है, सही ना, उसी तरह से विद्यार्थी को होना चाहिए, ठीक है ना। विद्यार्थी लाइफ में जहाँ से भी, देखिएगा देहात में, बिहार में एक कहावत है कि बुद्धि अगर गधे के पास भी हो ना, तो गधे का पैर पकड़कर बुद्धि ले लेना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो गधा है, उसका बुद्धिया गधा नहीं है, वो बुद्धि आपके अंदर आ जाएगा
तो आप विद्वान हो जाएंगे, स्कॉलर हो जाएंगे, राइट। चलिए देखिए, तो कह रहा है कि मैं वहां रहता हूं जहां कोई नहीं रहता। आई लिव अनलिव्ड प्लेस। कह रहे कि संजीव वो लिखता है जो कोई नहीं लिखता। इस चीज को आप लोग मानते हैं? वेरी गुड। कहेंगे संजीव राइट्स। देखिए टेंस बदल गया ना, एस लग गया। कह रहे कि अनरिटन थिंग्स, इसी का हिंदी निकलेगा कि संजीव वो लिखता है जो कोई नहीं लिखता। कह रहे कि मैं वो करता हूं जो कोई नहीं करता। क्या करते हो भाई? नंगा डांस करते हो क्या? हो सकता है कोई इस तरह से डायलॉग दे दे, तो क्या बात करते हैं, ठीक है ना, हम बाप के पैसे को लुटाते हैं। अरे ये तो सब करता है। हिम्मत है तो अपनी इनकम को लुटा दो, ठीक है। क्योंकि बिहार में कहावत है कि फुटानी उसको कहते हैं, सॉरी जवान जो लगा दे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं। जो लगा दे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं। और लुटा दे बाप की दौलत, फुटानी उसको कहते हैं। तो बाप की दौलत नहीं लुटाना है, खुद कमाओ खुद लुटाओ, तब पता चलेगा कि जो है व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ मनी, राइट। अपना इनकम रहेगा तब ना पता चलेगा कि पैसे का क्या महत्व है। दूसरे के पैसा से तो बाप रे बाप पूरा होगा। अब लड़कियां जाती है बॉयफ्रेंड के साथ, कहती है कि चलो रेस्टोरेंट में जो मन करे ऑर्डर करो, शॉप में जाओ जो मन करे वो खरीदवा लो, शॉपिंग करवा लो। भाई साहब जेब ढीला हो जाएगा, समझ लेना, सतर्क रहना है, बिवेयर ऑफ गर्ल्स। आगे बहरहाल इसको समझते हैं। करे कि मैं वो करता हूं जो कोई नहीं करता, तो क्या कहेंगे? आई डू अनडन वर्क। कोई दिक्कत? इसमें 5 सेंटेंसेज है। विशेष जहां भी आपको वर्ड बनाने में, सेंटेंस बनाने में दिक्कत हो तो क्लास में आप लोग हैं डायरेक्ट पूछ लीजिएगा। अगर आप ऑनलाइन हैं तो कमेंट में पूछिएगा, नंबर मैंने दे दिया है, कॉल करके पूछिएगा, मैं आपको हर तरह से हेल्प करूंगा। बट प्रॉमिस यही है कि इंग्लिश के प्रति मैं पागल रहता हूं, आप भी पागल रहिए। मैं इंग्लिश के साथ बैटिंग करता हूं, आप भी बैटिंग कीजिए। क्योंकि सचिन तेंदुलकर का बैटिंग देखा है ना, कैसे बैटिंग करते हैं सचिन तेंदुलकर बॉल को। सिमिलरली मैं इंग्लिश को बैटिंग करता हूं, आप लोग को भी बैटिंग करना है। ओके, और आई थिंक आप लोग के पास ये किताब है, किट है, आप लोग भी मंगवा लीजिए। ध्यान दीजिए, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट, 5 बुक्स, 0 to हीरो। पुस्तकें नहीं, हाँ पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है। ऑर्डर राइट नो और कॉन्टेक्ट नंबर। और इधर ध्यान दीजिए क्या है, फैमिली पैक इंग्लिश सीखे और कॉन्टेक्ट नंबर। किसी भी नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ऑर्डर कर लेना है। ये चैप्टर आपको मिल जाएगा, बुक नंबर 4, पेज नंबर 83। सही है गलत? और परमानेंट कहाँ मिलेंगे? इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी, यही है ना। यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लेना है, ना तो प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लेना है और कोर्स ज्वाइन कर लेना है, फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। मतलब पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाना है, ठीक है। अकेले अपनी जिंदगी नहीं जीना है, परिवार के लिए जीना है, पड़ोसियों के लिए जीना है, ठीक है, समाज के लिए जीना है, देश के लिए जीना है। याद रखिएगा गांधी जी का थ्योरी, ईच वन टीच वन, ईच वन हेल्प वन। याद रखिएगा ये सब। सही है गलत? सही ना? एनीथिंग टू आस्क? एनी डाउट? एनी डाउट ऑन दिस चैप्टर? नो। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट करेंगे। अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.